बच्चों, कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड के 6वें पाठ को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आप सबों से अनुरोध है कि आप सब अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत 6वें पाठ यानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया हिमालय से। आइए देखते हैं। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देखते हैं। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि मतलब सुनहली किरण। शैली, शैली मतलब पगड़ी या दुपट्टा। परिमल, परिमल मतलब होता है सुगंध। वतास मतलब होता है वायु। रागहीन मतलब होता है आसक्ति रहित। अब आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक शीर्षक कविता से अवतरित है। अब आइए इसका प्रसंग लिखें। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने हिमालय की चिर महानता का वर्णन किया है। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास। महादेवी वर्मा हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे शिखरों पर सूर्य की सुनहली किरणों के पड़ने से एक आकर्षक हंसी बिखर जाती है। अर्थात हिम से ढके हुए हिमालय के शिखर पर जब सूर्य की प्रातःकालीन सुनहली किरणें पड़ती हैं तो वहाँ का वातावरण आकर्षक हो जाता है। बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे शैली बनता है इंद्रधनुष। ऐसा मालूम होता है कि जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंग का दुपट्टा बांध लिया हो या पगड़ी बांध रखा हो। परिमल मलमल जाता बतास, फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि मानो चंदन का लेप कर जाती हो। परंतु पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग या प्रेम नहीं है, अतः वह हिमालय महान है। पुनः एक बार इसका व्याख्या समझ लीजिए। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। हिम से ढके हुए या बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो वहाँ आकर्षक हंसी बिखर जाती है। अर्थात बर्फ से ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के पड़ने से वहाँ का वातावरण आकर्षक बन जाता है। बर्फ से ढके होने के कारण सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंग का दुपट्टा बांध रखा हो या पगड़ी बांध रखा हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह चंदन का लेप लगा रही हो। परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का प्रेम या अनुराग नहीं है, अतः वह महान है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा हो जाएगा खड़ी बोली, शैली हो जाएगा चित्रात्मक या और भावात्मक, रस हो जाएगा शांत, गुण हो जाएगा माधुर्य और अलंकार हो जाएगा रूपक। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद है नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्रण। अब देखिए इसके कठिन शब्द को। छार, छार मतलब होता राख। कुलिस, कुलिस मतलब वज्र। अंक, अंक में मतलब होता है गोद। गर्वित मतलब गर्व से उठा हुआ। मन गल जाता,
मन गल जाता मतलब हृदय दया से भर जाता। अब आइए इसका संदर्भ तो बच्चों पूर्ववत रहेगा, पहले जैसे लिखे हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। लेखिका कहती हैं, नभ में गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए है दीन चार। कहती हैं, हे हिमालय, स्वाभिमान से तेरा आकाश को छूने वाला मस्तक कभी झुकता नहीं है, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए हुए है। संसार को अपने चरणों में मन गल जाता नत विश्व देख। संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तेरा कोमल हृदय द्रवित होकर नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। पुनः एक बार देख लीजिए। लेखिका कहती हैं, हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी झुकता नहीं है, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहता है। संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तेरा कोमल हृदय द्रवित होकर के नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। अब इसका काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक भावात्मक, रस शांत, गुण माधुर्य और अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। अब आइए अगले पद की ओर हम चलते हैं। अगला है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। इसके भी कठिन शब्द को देख लेते हैं। झंझा मतलब है आंधी, सत मतलब 100, दृग मतलब नेत्र, नीर मतलब पानी, जलते कण की पुकार मतलब धूप से तप्त धूल के कणों की व्यथा, यानी धूप से जलते हुए धूल के कणों की व्यथा मतलब दुख। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि। यहाँ महादेवी वर्मा हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखती हैं। जो समाधि में लीन रहते हैं योगी, उनकी तरफ इशारा करती हैं। कहती हैं महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। कहती हैं हिमालय से सैकड़ों आंधी तूफान टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अपने अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। तुच्छ धूल की कण के करुण पुकार को सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा की आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय सुख से विरक्त दुख में समान। हिमालय सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है। पुनः एक बार सुन लीजिए। महादेवी वर्मा हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखती हैं।
सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल की करुण पुकार को सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता है, हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है। इसके भी काव्य सौंदर्य को देखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक, रस शांत, गुण माधुर्य और अलंकार मानवीकरण। अब आइए अंतिम पद की ओर चलते हैं। मेरी जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। आज के इस कठिन शब्द को देखते हैं। साधकता मतलब साधना का गुण, पावस मतलब वर्षा ऋतु, बिहान मतलब प्रातःकाल। अब आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री या महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए अपने जीवन को हिमालय के समान बनाना चाहती हैं या ढालना चाहती हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। आगे कहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर और साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय हिमालय जैसी करुणा तेरी साधकता छूले और मन ले करुणा की था नाप। उनका शरीर भी हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसे करुणा के सागर भर जाएं। हृदय में करुणा की बरसात होने के कारण सरसता बनी रहे, परंतु उर्मे पावस दृग में विहान, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। पुनः एक बार देख लीजिए। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं अर्थात यह तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात होने के कारण वह सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे या उद्भासित होती रहे। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस शांत और गुण माधुर्य, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। तो बच्चों इस तरह से यह महादेवी वर्मा का पाठ जो हिमालय से था हमारी पाठ्य पुस्तक में, इसको पढ़ना था। इसके बाद जो है वर्षा सुंदरी के प्रति उन्हीं का, तो यह चीज़ हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि 30% सरकार के द्वारा काट दिया गया है। तो केवल हिमालय से पढ़ना था। हिमालय से का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इसके लाइक और शेयर करें, तथा अगर चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।